मसाला बेरीज, वेलकम बैक टू देसी गॉसिप। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की जिनकी वीडियोस एक तरफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बताती हैं और दूसरी ही तरफ इंटरनेट पे फुल ऑन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं। हम बात कर रहे हैं दिव्या बसीन की, इंडिया की मोस्ट डिस्कस्ड थेरेपिस्ट टर्न इन्फ्लुएंसर, जिनकी रील्स पे लाइक और हेट कमेंट्स दोनों ही बराबर मिलते हैं। थेरेपिस्ट या इन्फ्लुएंसर, एम्पावरमेंट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आज उनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी और सारी कंट्रोवर्सी का ब्रेकडाउन इस वीडियो में मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। तो दिव्या एक ओरिजिनली साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन यूके से कंप्लीट की है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हैं। स्टार्ट में सबको लगा कि फाइनली कोई रिलेटेबल थेरेपिस्ट मिल गया जो अफोर्डेबल होगा, प्राइसी नहीं होगा उनकी यूजुअल थेरेपी की तरह, बट शायद लोग डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि इनकी थेरेपी भी एक्सपेंसिव निकली। बट जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़े वैसे ही इनका कंटेंट भी बदलने लगा। थेरेपी टिप्स फैशन रील्स में बदल गई, OOTDs, स्पॉन्सर्ड स्किन केयर कोलैबोरेशंस शुरू हो गए। बट प्रॉब्लम बेसिकली ये नहीं है कि इन्होंने स्किन केयर कोलैबोरेट कर लिया या फिर कोलैबोरेशंस लेने लगी। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट बोलने लगा कि अब ये थेरेपिस्ट नहीं रही, इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये कंटेंट मोनेटाइज करने लगी हैं मेंटल हेल्थ के नाम पर। और फिर वही डिबेट शुरू हुई, कैन यू बी बोथ अ थेरेपिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। सपोर्टर्स कहते हैं कि एटलीस्ट थेरेपी ही इनकी मेन स्ट्रीम है, बट क्रिटिक्स का कहना है कि हर बार मेंटल हेल्थ के नाम पे मेंटल हेल्थ को बेचना तो सही नहीं है ना। बट आई थिंक गाइज कि ये वही डिलेमा है जहाँ पे सोशल मीडिया और सिंसियरिटी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अवेयरनेस और ब्रांडिंग का बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं होता, बट शायद लोगों ने दिव्या के केस में इस बैलेंस को ही क्वेश्चन कर दिया है। वैसे देखा जाए तो दिव्या अपने वीडियोस को लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी का पार्ट रहती हैं, बट मे बी दिस टाइम शी हैज़ क्रॉस दैट लाइन। अब बात करते हैं उनके सबसे वायरल और हीटेड टॉपिक की, द R वर्ड सुप्रीमेसी। दिव्या ने एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब चैनल पर और उन्होंने वहाँ बोला दैट पीपल नॉर्मली यूज़ दिस स्लैंग टू क्रिटिसाइज वुमेन, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही नॉर्मली बोल दिया जाता है। मे बी उनका इंटेंट गलत नहीं था, बट मे बी द वे शी यूज्ड इट वो गलत था। एक ऐसा वर्ड जिससे लोगों का ट्रॉमा जुड़ा है, द R वर्ड, जो वो औरतों को एक्सेप्ट करवाना चाहती हैं, वो सही नहीं था। वाई टू एक्सेप्ट एवरी शिट आउट देयर, बट इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो काफ़ी मैसिव था। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो एंड यू हैव लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोइंग यू, तो आपके वर्ड्स की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। एंड ऊपर से आप एक थेरेपिस्ट हो बाय प्रोफेशन, तो आप पर और रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस को लेके। लेकिन दिव्या ने ये नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो टीनेज लड़कियां उन्हें फॉलो करती हैं वो इस चीज़ को अपने बायो में मेंशन करने लगी दैट आई एम अ प्राउड R, एंड इस चीज़ को इतना प्रमोट कर रहे हैं एज इफ उनके एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। किसी का शिट एक्सेप्ट कर लेना और मान लेना कि ये कुछ रेवोल्यूशनरी कर दिया है हमने, ये कौन सा सेंस है। एंड इसे मिसगाइड करना वुमेन को जस्ट फॉर व्यूज़ एंड प्रॉफिट, ये बहुत ही एक शेमफुल एक्ट था उनकी तरफ से जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। द एक्ट ऑफ रिक्लेम द R वर्ड, इंटेंट में भी उनका एम्पावरमेंट का था, लेकिन तरीका सा नहीं था। लेट्स जस्ट चेक इसका इम्पैक्ट कैसे बैकफायर हुआ उन्हीं पे। कुछ यूज़र्स का कहना है थेरेपिस्ट नीड्स थेरेपी, और बाकी सारे कमेंट्स तो इतने अब्यूज़िव हैं कि उन्हें यहाँ बोला तक नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कमेंट्स इसमें जेन्युइन भी हैं जो हमें ये बताते हैं कि कुछ लोग उनका इंटेंट समझ रहे हैं, बट शायद उनका तरीका इतना गलत है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि वो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड साउंड करने लगी है। अब ऐसे लोगों को कमेंट देखते हैं, हाउ कैन यू इवन रिक्लेम एन इंसल्ट, डू यू रियली थिंक दिस इज़ गोना मेक वुमेन फील एम्पावर्ड, और डू यू जस्ट वांट टू स्टार्ट अ ट्रेंड। एक यूज़र ने लिखा दैट आई अंडरस्टैंड योर इंटेंट, इट वॉज टू मेक द वर्ड पावरलेस, बट इन सोसाइटी वेयर दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैरी अ डीप ह्यूमिलिएशन विद देम, इट्स नॉट पॉसिबल। पर इशू ये था कि दिव्या का टोन थोड़ा प्रोवोकेटिव था, और ऐसे वीडियो का क्या इम्पैक्ट होगा उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने मर्चेंडाइज भी प्रमोट किया विद द सेम टैगलाइन, R वर्ड सुप्रीमेसी। तो लोगों ने बोला एम्पावरमेंट नहीं, ये तो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा लगी है। मे बी शायद दिव्या ने सोचा होगा कि कंट्रोवर्सी भी एंगेजमेंट की एक थेरेपी ही है, क्योंकि इस वीडियो के बाद उनके फॉलोअर्स भी बढ़े, वीडियोस पे एंगेजमेंट बढ़ी और उनके ट्रोल्स भी। अब हम उनकी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ प्रोसीड करते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, एक थेरेपिस्ट भी हैं बाय प्रोफेशन। तो यहाँ बात हो रही है उनकी थेरेपी के रेट्स की। दिव्या का क्लिनिक द फ्रेंडली काउच के सेशंस यूजुअली 2500 to 3000 पर सेशन होते हैं। तो कुछ यूज़र्स का इस पे ये कहना है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया है और ऑडियंस को गलत गाइड किया है। लेकिन कुछ इंटरनेट यूज़र्स का ये भी कहना है कि ये तो अपर क्लास थेरेपी लग रही है, आम लोगों का इसे अफोर्ड कर पाना तो शायद सही नहीं है। कुछ क्लाइंट्स इनसे इनफैक्ट नाराज़ भी हैं कि दीज सेशंस फेल्ट रश्ड एंड इम्पर्सनल। लोग दिव्या को रेडिट और कोरा तक पे ट्रोल कर रहे हैं। शी इज़ बेटर एट इंस्टाग्राम रील्स, नॉट फॉर रियल थेरेपी। अब मे बी लोगों को रेट्स हाई ज़रूर लगें, बट मेरा यहाँ पर ये ओपिनियन है कि शी इज़ चार्जिंग अकॉर्डिंग टू हर फेम एंड रीच टूवर्ड्स द ऑडियंस, जो हर इंडिविजुअल से वैरी कर सकता है। बट हाँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रिव्यू अपने पेशेंट या अपने क्लाइंट्स के लिए, वो गलत था। अब इस कंट्रोवर्सी को लेके दो साइड्स बनी। एक साइड कह रही थी कि थेरेपी एक्सपेंसिव है, बट उन लोगों का ये भी कहना था कि एटलीस्ट शी इज़ क्वालिफाइड। पर दूसरी साइड कह रही थी कि इन्फ्लुएंसर होने के बाद इन्होंने एम्पैथी तो खो ही दी है। बट गाइस, मुझे यहाँ पे लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकी थेरेपी एक्सपेंसिव है, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इसको एज अ मार्केट यूज़ करने लगी है। अब लोग उनसे परफेक्ट एम्पैथी की एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो चार्ज भी ना करे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम मार्केट में जाएंगे तो थेरेपी यूजुअली एक्सपेंसिव ही होती है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हर कि वो अपने सेशन के लिए कितना चार्ज करती हैं। अब बेसिकली दिव्या की जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो जानकर ऐसे टॉपिक्स चूज़ करती हैं जिसमें लोग आर्ग्यू करें, रिएक्ट करें और उनके पोस्ट वायरल हों। उनका पैटर्न सिंपल है, एक थेरेपी टिप, दूसरा फेमिनिज्म और फिर कोई कंट्रोवर्शियल कोट और बूम 1 मिलियन व्यूज़। हर चीज़ पे अपना ओपिनियन रखना गलत नहीं है, लेकिन हर इशू को एक स्पाइसी टॉपिक में कन्वर्ट कर देना, नोइंगली और ड्रामेटिक वीडियोस क्रिएट कर देना, जान के ड्रामेटिक टाइटल्स चूज़ करना और उसे कंट्रोवर्सी बना देना, वो शेडी है। हर हफ्ते एक नया ड्रामा कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है दिव्या की वायरल होने के लिए। तो मसाला बेरीज, आप क्या सोचते हो? दिव्या एक मिसअंडरस्टूड थेरेपिस्ट है या मास्टर इन्फ्लुएंसर? एम्पावरमेंट कर रही हैं या एंगेजमेंट कलेक्ट कर रही हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप सिपिंग चाय एंड स्पिलिंग ट्रुथ।